गुजरात में सुशासन के दावों के बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल गुजरात की 8 बड़े नगर निगमों के खातों का ऑडिट कई सालों से ऑडिट नहीं हुआ है और ये जानकारी आरटीआई के जरिए सामने आ पाई है। अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा के ऑडिट तो पिछले 7 साल से रुके हुए हैं, वहीं कई दूसरे शहरों का 4 साल से ऑडिट नहीं हुआ। गुजरात में आरटीआई से बड़ा खुलासा। आरटीआई से खुली नगर निगमों की पोल। आठ बड़े शहरों में कई साल से नहीं हुआ ऑडिट। गुजरात के 8 महानगरों में जनता के टैक्स का पैसा कहां खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, क्योंकि वर्षों से नगर निगमों का ऑडिट ही नहीं हुआ। अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत जैसे नगर निगमों का पिछले 7 सालों से ऑडिट नहीं हुआ, जबकि चौथे बड़े महानगर राजकोट में 6 साल से, जामनगर, भावनगर 5 साल से, जूनागढ़, गांधीनगर नगर निगम का पूरा सरकारी ऑडिट 4 साल से लंबित है। ये आंकड़ा एक आरटीआई के जवाब में खुद राज्य सरकार ने दिया है, जबकि नियमों के मुताबिक सरकारी ऑडिट हर साल कराना जरूरी होता है और ऐसा नहीं करना कानून का उल्लंघन माना जाता है। गुजरात एक अर्बनाइज्ड स्टेट है और उसमें जो पुरानी 8 महानगर पालिकाएं हैं उसमें करीब 2 करोड़ की आबादी बसती है और उनके जो बजट हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, नगर निगम के, वो बजट अगर आप देख लीजिए तो अंतिम 7 सालों में जो इन सारी महानगर पालिकाओं के बजट देखे जाए तो करीब 2 लाख करोड़ रुपयों का बजट होगा, क्योंकि अहमदाबाद की जो नगर निगम है उसका गत साल का जो बजट है वो करीब 12,500 करोड़ रुपयों का है। इनके जो बजट है उनका ऑडिट 2017-18 के बाद हुआ ही नहीं है। जाने माने अर्थशास्त्री हेमंत शाह की माने तो सरकार ने राज्यों के 8 नगर निगमों में 2 लाख करोड़ का हिसाब छिपाकर 2 करोड़ लोगों को ठगा है। 7 साल से ऑडिट नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो अन्य 5 नगर निगम है बड़े बड़े, उनका भी ऑडिट किसी का 5 साल से, किसी का 6 साल से, किसी का 4 साल से नहीं हुआ। तो इन दोनों को देखा जाए तो करीब 2 लाख करोड़ रुपयों के जो अकाउंट्स हैं उसका ऑडिट ही नहीं किया गया, जबकि गुजरात का जो कानून है लोकल फंड ऑडिट का कानून 1963 का, वो कानून ये कहता है कि हर साल ऑडिट होना चाहिए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो कानून है 1949 का, वो भी कहता है कि हर साल ऑडिट होना चाहिए और वो ऑडिट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग के नियम अनुसार होने चाहिए। यह हालात चिंताजनक हैं, क्योंकि ऑडिट से ही पता चलता है कि सरकारी पैसा सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं। ऑडिट नहीं होने से भ्रष्टाचार की आशंका भी बढ़ जाती है। गुजरात के 8 बड़े महानगर यानी कि अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, ये जो बड़े शहर हैं, वहाँ के जो नगर निगम है उसमें जनता के पैसों से जो है वो बजट तो बनता है और खर्च भी होता है, पर इसका ऑडिट नहीं होता। ये खुद गुजरात सरकार के आंकड़े कहते हैं। आरटीआई में सामने आई जानकारी के अनुसार जो है पिछले 7 सालों से जो है इन बड़े महानगरों में जो नगर निगम है उनका जो है बजट का ऑडिट नहीं हुआ है और ये आंकड़ा करीबन 2 लाख करोड़ से ज्यादा का होने जा रहा है। तो वैसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि इतना खर्च हो रहा है तो उसका ऑडिट क्यों नहीं हो रहा। जब इसके बारे में सरकार की ओर से जो है कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, पर अधिकारियों से जब बात की गई नगर निगम में तो उन्होंने कहा कि जो ऑडिट है वो होता है पर बहुत देरी से होता है। 7 साल की देरी चल रही है। अभी जो ऑडिट चल रहा है सरकारी वो 2018-19 का चल रहा है, तो वैसे में जो है रिपोर्ट आने में बहुत देर लगती है। तो ये सवाल उठता है कि इतने देरी से क्यों रिपोर्ट आता है, इतनी देरी से ऑडिट क्यों हो रहा है और इस देरी के लिए जिम्मेदार कौन। उम्मीद है कि इस खुलासे के बाद सरकार कोई एक्शन लेगी और जल्द से जल्द इन नगर निगमों के खातों का ऑडिट करवाएगी,
जनता का पैसा सुरक्षित रहे और सही तरीके से इस्तेमाल हो। गांधीनगर से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत शहर से दिवाली और छठ पूजा के लिए बिहार जाने वाले यात्रियों की भीड़ रेलवे स्टेशन पर साफ नजर आ रही है और इस बार त्योहारी सीजन के साथ साथ बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में सूरत में भी बिहार चुनाव के लिए प्रचार किया जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार गुजरात के सूरत में भी हो रहा है, लेकिन इनका अंदाज थोड़ा अलग है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। ये उधना रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं और उधना रेलवे स्टेशन पर जो आप देख रहे हैं, जो बिहार जाने वाले यात्री हैं वो ट्रेन में बैठने के लिए बैठे हुए हैं। और ये जो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली थैली है, उनमें पानी की बोतलें भरकर यहाँ पर बांटी जा रही है। जो यात्री है उनको दी जा रही है। यहाँ पर जो लोग थैलियों को बांट रहे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये थैलियों को क्यों बांट रहे हैं, क्या है उद्देश्य, क्या आपका उद्देश्य मेरा ये है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और पूर्व पार्षद भी हम हैं और यहाँ पर हमारे गांव वाले सब जा रहे हैं। जैसे बिहार की प्रजा जा रही है, इसके लिए हम लोगों ने ऐसा एक विचार किया कि उनको प्रचार भी हो जाए और उनको सुविधा भी दिया जाए। तो हमने एक थैली छपाई कि कोई सामान उसमें रख सकते, वेस्टेज भी नहीं जाएगा और पानी का बोतल दे रहे हैं। उनकी यात्रा मंगल में है, इसीलिए हम लोगों ने, हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग साथ में आए हैं और इसका हमने लोगों से अपील क्या कर रहे हैं? अपील ये कर रहे हैं कि आप बिहार जाओ और हमारे एनडीए सरकार को बनाओ, फिर से 20 साल से जो चल रही है फिर वापस बनाओ। और हमारे नीतीश जी ने और हमारे जो पार्टी है वो अच्छे काम कर रहे हैं। हम लोग बिहार से, तो हम देखते हैं कि हमारे गाँव में लाइट, पानी, बिजली, क्राइम बहुत कुछ कम हो गया है, इसलिए हम लोगों ने ये कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल इनके हाथों में आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी इनको दी जा रही है। देखिए थैली तो है ही, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी इनको दी जा रही है। तो ये जो समग्र जो लोग हैं, जो लाइन है, वो बिहार जाने वाले लोग हैं। और ये देखिए सबके हाथों में यहाँ पर जो थैली है और थैली में पानी की बोतल है, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर है। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एक अनोखे अंदाज से सूरत में चुनाव प्रचार किया जा रहा है। कुछ लोग और भी इनसे बात करेंगे। तो धर्मेश जी बताइए कि ये करने के पीछे मकसद क्या है? इसके करने के पीछे मकसद ये है जो सूरत से बिहार लोग जा रहे हैं उनको छठ पूजा में सब लोग आस्था के पर्व में जा रहे हैं। और दूसरा उसके बाद जस्ट बहुत बड़ा लोक आस्था पर्व है बिहार विधानसभा चुनाव, उसमें इन लोगों से हम अपील करने आए हैं कि वहां जाएं और अपना 100% मत का दान करें, ताकि वहाँ एक विकसित सरकार जो चल रही है वह कंटिन्यू चलते रहे, विकसित सरकार। तो बिल्कुल इनके हाथों में इन लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? विक्रम कुमार राय। ये मोदी जी की तस्वीर, पानी की बोतल, ये थैली मिली, क्या कहेंगे इसको लेकर? बढ़िया कहेंगे, बढ़िया कहेंगे, बढ़िया कहेंगे। हाँ। तो कहाँ जा रहे हैं बिहार? हाँ। अच्छा, तो क्या वोट करेंगे जाके? हाँ। तो ये तस्वीर है उधना रेलवे स्टेशन से सामने आई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ये उम्मीद है कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बने और इसी उद्देश्य के साथ बिहार जाने वाले लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली थैली और उसमें पानी की बोतल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फोटो देकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर त्योहारों के मौके पर रोजाना हजारों यात्री पहुंचते हैं। ऐसे में हर साल यात्रियों की भीड़ को काबू करना एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए, लेकिन इस बार रेलवे स्टेशन पर कुछ खास इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि यात्री सुरक्षित रहें और व्यवस्था पूरी तरह से बनी रहे। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की एक बार फिर से भीड़ नजर आ रही है और तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे उधना रेलवे स्टेशन की तस्वीरें। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेन में बैठने के लिए यात्री लाइन में लगे हुए हैं। प्रशासन के द्वारा इनको लाइन में कतारबद्ध तरीके से खड़ा किया गया है ताकि किसी तरह से अव्यवस्था ना हो। जब भी ट्रेन में इनको बैठना हो तो आसानी से 1 बाय 1 करके ट्रेन में बैठा जा सके। देखेंगे एक लंबी लाइन यहाँ पर यात्रियों की लगी हुई है। तस्वीरें उधना रेलवे स्टेशन की है और लगातार आरपीएफ के जो जवान है और जो रेलवे सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर इनको मेंटेन कर रहे हैं। जो भी इधर उधर यात्री बैठे उनको सेट कर रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन उधना की तस्वीरें हैं और जैसे कि पिछले साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसी तरह से भीड़ देखी गई थी और एक बार फिर से जैसे नवरात्रि है
माफ करना, दिवाली है और छठ पूजा है और बिहार में चुनाव भी है। तो इस तरह से लोग 3 चीजों का संगम होने जा रहा है, तो इसलिए लोग बड़ी संख्या में सूरत से जा रहे हैं। जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, वो क्या कह रहे हैं, किस हिसाब से जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? ऋषभ यादव। किस लिए जा रहे हैं गाँव, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे गाँव। हाँ, किस लिए जा रहे हैं आप? मैं घूमने आया था। अच्छा, तो आप कहाँ जा रहे हैं? सर ऐसा है, हम लोग उत्तर प्रदेश बिहार में जा रहे हैं। हाँ, तो अब एक बार जाएंगे तो हम लोगों का कई काम हो जाएगा। हाँ, इलेक्शन भी है, हाँ, छठ पूजा भी है, हाँ, प्लस दीपावली भी है, हाँ। सब मन जाएगी, इसलिए जाना जरूरी है। अच्छा, तो बिल्कुल। कितनी तकलीफ होती है यहाँ से जाने जाने में? सर इतना ज्यादा तकलीफ है कि अब कहा नहीं जा सकती। सिर्फ आने जाने का ही बहुत ज्यादा तकलीफ है, अच्छा, बहुत ज्यादा। ट्रेन में टिकट वगैरह आसानी से नहीं मिलती है? नहीं, कभी भी आज तक 8, 10, 11 साल 12 साल हो गया, कभी टिकट मिलता ही नहीं। अच्छा, हाँ, हम लोग ऐसे ही भेड़ बकरी की तरह आते हैं और जाते हैं। बहुत तकलीफ होती है सर हाँ, जी। अब आके यहीं से खड़े हैं, लाइन में खड़ा कर रहे हैं। हम्म, हाँ, और वहाँ से आने में हम लोग को दिक्कत नहीं होती है। प्रयागराज से इतना भीड़ नहीं होता है, ना इतना वो होता है जितना यहाँ है आने जाने में। हो गया 2 घंटा अच्छा, जी, लेकिन एक बात है और लाइन लगा है, बढ़िया है, आदमी सुरक्षित से जाएगा। अच्छा, धक्का मुक्की होगा तो किसी को पैर टूटा, किसी को बाँह टूटा, ऐसे बढ़िया की लाइन से आदमी सबको जाए। बिल्कुल इन यात्रियों की अपनी वेदना भी है, क्योंकि हर साल इसी तरह से लाइन में लगकर कई घंटों तक बैठ करके ट्रेन में जैसे तैसे जगह मिल पाती है, और फिर उसके बाद अगर ट्रेन में जगह नहीं मिलती तो दूसरी ट्रेन का इंतजार करते हैं। तो सूरत के उधना रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। यात्रियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करते हुए यात्रा करनी पड़ रही है। संजय सिंह राठौर, सूरत आज तक। रोशनी का ये त्यौहार मनाने के लिए इन दिनों तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गुजरात में शहर बाजारों में ज़बरदस्त रौनक नजर आ रही है और ख़ास बात यह है कि लोग इस बार स्वदेशी सामान की खरीदारी पर खासा जोर दे रहे हैं। दिवाली के मौके पर बाजारों में जबरदस्त रौनक है। लोग दिए, रंगोली, सजावटी लाइट्स और मिठाइयां खरीदने में जुटे हैं। ज्वेलरी शॉप पर नया कलेक्शन लोगों को आकर्षित कर रहा है। वहीं कुम्हारों के चाक भी इन दिनों पूरे जोश में घूम रहे हैं। हजारों मिट्टी के दिए इस उम्मीद के साथ बनाए जा रहे हैं कि इस बार हर घर जगमगाएगा। कहीं 50 से 60 डिजाइन के दिए बनाते हैं यहाँ पे, और दिया बनाने के लिए हम पहले मोरबी से मिट्टी मंगाते हैं और मिट्टी मंगा के उसको यहाँ पे क्रश करते हैं। क्रश करके पूरा अलग अलग मशीन में, उसमें डाई में हम वो प्रोसेस करते हैं और प्रेसिंग करके फिर उसको सुखाते हैं, और सुखाने के बाद उसको भट्टी में हम पकाते हैं, और पकाने के बाद पैकिंग भी यहाँ से हो जाती है, और फिर हम यहाँ से MP, UP, महाराष्ट्र और गुजरात के भी सभी सिटी में हम यहाँ से सप्लाई करते हैं। हैंडवर्क, मिरर वर्क से बने ये लिबास, बैग्स, साज सजावट के सामान स्वदेशी अपनाओं की थीम पर इस प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। वडोदरा में सरकार की ओर से नमो स्वदेशी हस्तकला मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें सेवा सखी मंडल की ओर से स्वदेशी कारीगरी को बढ़ावा देते हुए ये सारे आकर्षक आइटम्स बिक्री के लिए रखे गए हैं। नेचुरल और हैंडमेड इन सभी प्रोडक्ट्स को लगा रहे ये लोग भी स्थानीय ही हैं। इनमें कुछ तो आदिवासी क्षेत्रों से आए लोग हैं, जो अपने फल सब्जी के अलावा स्वदेशी उत्पादों को इस प्रदर्शनी में लगाकर बेहद उत्साहित हैं। स्वदेशी करने में और सेल करने में बहुत ही अच्छा लगता है। एक गर्व महसूस होता है कि हमारे देश की प्रोडक्ट जो हमने इतनी मेहनत से बनाई है वो घर घर जाए और स्वदेशी अपनाए, ताकि हमारा देश भी आगे आए। सरकार हमें स्वदेशी चीज के ऊपर भार रखते हैं, तो हम स्वदेशी चीज ही यूज करते हैं, यूज करवाते हैं, बनाते भी हैं, अपने हाथ से बनाते हैं और सभी को ये प्रोवाइड करते हैं। ये लगता है कि प्रधान जी का जो ड्रीम है कि सखी मंदिर की चीजें पूरे देश में सेलिंग हो और पूरे देश में पता चले कि ये स्टेट में, ये डिस्ट्रिक्ट में और ये ब्लॉक के, ये गांव में ये चीजें बनती है और ये चीजें मशहूर है, तो वो इस पहल की थ्रू ही वो आगे बढ़ेगी। लोकल फॉर वोकल के तहत स्वदेशी अभियान अब धीरे धीरे पूरे देश में चलाया जा रहा है।
ये मौका फेस्टिवल सीजन का है, इसलिए इस अभियान में गुजरात का सेवा सखी मंडल भी पूरे जोर शोर से कैंपेन का हिस्सा बना हुआ है, ताकि महिलाओं समेत दूसरे वर्गों को भी रोजगार मुहैया कराया जा सके। जाहिर है, दिवाली का पर्व केवल दिलों को ही नहीं जोड़ता, बल्कि मिट्टी की खुशबू उसकी परंपरा को भी दर्शाता आया है। ऐसे में वोकल फॉर लोकल के जरिए स्वदेशी अपनाओ कैंपेन यकीनन अपनी परंपरा और संस्कृति को बचाने की एक बड़ी पहल है। बाजारों के खुलने से लेकर देर रात तक लोग खरीदारी में जुटे हुए हैं, जिससे दुकानदारों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। गुजरात के जामनगर से दर्शन ठक्कर और वडोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ आज तक ब्यूरो। दिवाली से पहले धनतेरस पर खरीदारी करना शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार धनतेरस से पहले ही खरीदारी का महासंयोग बन रहा है। आज से पुष्य योग की शुरुआत हो चुकी है और इस बार पुष्य योग नक्षत्र इतना शुभ है जिसमें शादी विवाह को छोड़कर बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ काम किसी भी समय पर किया जा सकता है। दिवाली से पहले बरस रही है मां लक्ष्मी की कृपा। पुष्य नक्षत्र में सुख और समृद्धि की सौगात। महापर्व दिवाली से पहले ही पुष्य नक्षत्र का महासंयोग भक्तों के लिए असीमित फलदायी है और इस साल ये नक्षत्र अपने साथ अमृत सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि और सिद्धि राजयोग का महासंयोग लाया है, जिसमें की गई खरीदारी बेहद लाभदायक होगी। और खास बात है कि इस साल 2 दिन ये शुभ संयोग बन रहा है। आज शाम 5:28 से पुष्य नक्षत्र की शुरुआत हो रही है, जो अगले दिन यानी 15 अक्टूबर की शाम 4:49 तक रहेगी। यानी दीपावली और धनतेरस से पहले ये खरीदारी के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है। मंगलवार को पुष्य नक्षत्र होने से मंगल पुष्य नक्षत्र बन रहा है, जिसे धन वृष्टि का कारक माना गया है। वहीं बुध पुष्य नक्षत्र को सर्वार्थ सिद्धि देने वाला कहा गया है। मंगलवार के दिन से आरंभ हो रहा है, इस कारण से यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कहा गया शास्त्रों में, यदि मंगलवार के दिन पुष्य नक्षत्र का आरंभ होता है तो उसे मंगल पुष्य योग कहा जाता है। इसमें मंगल और चंद्रमा के संयोग की तरह देखा जाता है। मंगल और चंद्रमा का संयोग जब होता है तो ज्योतिष शास्त्र में इसे महालक्ष्मी योग का निर्माण बोलते हैं। तो अपने आप में यह संयोग माता लक्ष्मी की कृपा को प्रदान करने वाला माना जाता है। त्योहार के सीजन में आमतौर पर धनतेरस को खरीदारी के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है, लेकिन इस बार दीपावली के कुछ दिन पहले ही खरीदारी के लिए पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा है। इस मौके पर प्रॉपर्टी, सोना चांदी, कीमती चीजें और घर में इस्तेमाल आने वाली चीजों की खरीदारी करना शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में पुष्य नक्षत्र का बड़ा महत्व है। पुष्य नक्षत्र को ग्रहों का राजा माना जाता है और शनिदेव पुष्य नक्षत्र के स्वामी हैं। ज्योतिष पुष्य नक्षत्र को सबसे शुभ मानता है। ये दिन सोना चांदी खरीदने के लिए सबसे शुभ है। इस दिन मंत्र जाप, नदी में स्नान और दान काफी शुभकारी है। एक ऐसे मुहूर्त का निर्माण हो रहा है जिसमें शुभ कार्य करना, जमीन खरीदना, नए कार्य का आरंभ करना, विद्या आरंभ करना, शिक्षा व्यवस्था से संबंधित स्ट्रक्चर तैयार करना, स्कूल निर्माण, कॉलेज के आरंभ अथवा कोचिंग संस्थान का आरंभ करना शुभ कारक माना जाता है। धार्मिक कृत्य करना बेहद ही शुभ कारक माना जाता है। जप तप यज्ञ अनुष्ठान आदि के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। ये नक्षत्र इतना शुभ है कि इसमें शादी विवाह को छोड़कर बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ काम किसी भी समय किया जा सकता है। खरीदारी, निवेश और बड़े व्यापारिक लेन देन जैसे कामों के लिए इसे बेहद शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र दिवाली के 7 दिन पहले आता है। हर साल आज से ही दिवाली की खरीदी भी वैसे तो शुरू होती है, लेकिन आज के दिन कैसा माहौल? जी, आज के दिन ये गोल्ड और सिल्वर के जो रेट है उसे लेकर के बड़ा अच्छा माहौल है। इंक्वायरी भी अच्छी रही है अगले दिनों में और एडवांस बुकिंग भी अच्छा रहा है। लोगों ने ये रेट जो है वो अपना सा लिया है।
अगर आप भी घर में समृद्धि, संपन्नता, धन, यश, वैभव और खुशहाली लाना चाहते हैं तो पुष्य नक्षत्र पर मंदिर में पूजा करें, धन धान्य, सुख समृद्धि के वरदान के लिए प्रार्थना करें। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तक गुजरात में आप देखिए गुजरात के अलग अलग शहरों से आई कुछ बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में गुजरात फटाफट में। संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। अहमदाबाद पहुंचकर उन्होंने संघ कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बुधवार को भी मोहन भागवत गांधीनगर में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। गुजरात सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच संघ प्रमुख का गुजरात दौरा अहम माना जा रहा है। राजकोट के सोनी बाजार में देर रात भीषण आग लग गई। ये आग श्री हरि कॉम्प्लेक्स की 5वीं मंजिल पर लगी। इस दौरान आग में झुलसने से एक कारीगर की मौत हो गई, जबकि कई अस्पताल में भर्ती हैं। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। साबरकांठा में नेशनल हाईवे पर एक चलती कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते पूरी कार जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि कार ड्राइवर समय रहते बाहर निकल गया। चलती कार में आग कैसे भड़की, इसकी जांच शुरू हो गई है। सूरत की उधना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने शहर के कई इलाकों से मोबाइल चोरी करने वाले एक बड़े गैंग को पकड़ा है, जिनके पास से चोरी के 263 मोबाइल बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों में एक शख्स सूरत एयरपोर्ट पर एयरलाइंस कंपनी में प्लेन के टेक्निकल इंजीनियर के तौर पर काम करता है। वडोदरा के करजन में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर 2 निजी बसों के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये दोनों बसें सूरत से राजकोट जा रही थीं। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।